हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज मैं आप सबके लिए लेकर आया कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। Phases of menstrual cycle. Phases of menstrual cycle. Phases of menstrual cycle में 4 फेज आते हैं। फर्स्ट, menstrual phase, सेकेंड फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड ओवुलेटरी फेज। फोर्थ आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। समझ आ गया? मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर 4 फेज आते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज जिसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओवुलेटरी फेज और फोर्थ आता है ल्यूटियल फेज जिसे हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। समझ आ गया? देखो डायग्राम में मैंने बता रखा है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड प्रोलिफरेटिव जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, थर्ड जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना उसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है ना तो इसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और लास्ट आता है ल्यूटियल फेज जिसे हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। समझ आ गया? ल्यूटियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे ल्यूटियम है ना तो यहीं से बना है ल्यूटियल फेज। समझ आ गया? और इसके अंदर क्या होता है, 4 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट ये वाला इवेंट यूट्रस में होगा इसलिए हम बोलते हैं इसे यूट्राइन इवेंट। ये वाले 2 इवेंट कहाँ पे होंगे? ओवरी में होंगे इसलिए हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन इवेंट, क्योंकि ये ओवरी के हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और इसे बोलते हैं ओवेरियन इवेंट। ये ओवरी के अंदर होता है। फॉलिकल्स का बनना, ओवुलेशन होना, कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, ये सारा कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ओवेरियन इवेंट। और लास्ट आता है हमारा पिट्यूटरी हार्मोन इवेंट। ये वाला इवेंट एलएच और एफएसएच कहां से निकलते हैं? ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इसलिए ये वाले क्या कौन से इवेंट होते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन के इवेंट होते हैं। समझ आ गया? चलो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट आता है अपना फर्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में फर्स्ट पॉइंट, इन दिस फेज मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लीडिंग। इन दिस फेज मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग अकर due to the breakdown of endometrium layer of uterus. Second point, it is last for 3 to 5 days. नेक्स्ट आता है पुअर हेल्थ, प्रेगनेंसी और मेंटल स्ट्रेस। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा?
lack of menstrual cycle, lack of menstrual cycle, इन कंडीशन में menstrual cycle नहीं होगी। समझ आई? menstrual phase फर्स्ट फेज है, इसमें मैंने क्या लिखा, इन दिस फेज menstruation bleeding occur due to the breakdown of endometrium layer and blood vessels of uterus। एंडोमेट्रियम लेयर, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, लास्ट वाला लेक्चर देख लेना। और उसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होती है, उनके ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, उसे को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने दिन तक रहती है, 3 से 5 दिन तक। समझ आ गई? और किस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, प्रेगनेंसी में नहीं होगी, पुअर हेल्थ होगी जब नहीं होगी, और मेंटल स्ट्रेस, इन कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। समझ आ गया? डायग्राम में देखो दिखाया गया 1 से लेके 5 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। समझ आ गई? नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट फेज आता है अपना फॉलिकुलर फेज, जिसे हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। इन दिस फेज gonadotropins, in this phase gonadotropins, FSH and LHH, FSH and LH secrete from pituitary gland। next point, FSH and LH gradually increase। next point, FSH stimulate development of follicles, stimulate development of follicles। और follicles कौन कौन से follicles, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है? और ये जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन। समझ आ गई? सेकेंड फेज मैंने क्या बनाया, फॉलिकुलर फेज, इसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें मैंने बोला कि इन दिस फेज एफएसएच एलएच सिक्रीट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, उसका एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे 2 हार्मोन निकलते हैं एफएसएच एलएच। समझ आ गई? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं इन्हें। अब सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है एफएसएच एलएच ग्रेजुअली इंक्रीज, जैसे जैसे ब्रेन से रिलीज होते रहेंगे वैसे वैसे बॉडी के अंदर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड मैंने क्या लिखा है, एफएसएच स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। जो यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है? तो इनके डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, एफएसएच। देखो ये लिखा है ना, एफएसएच ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इनके डेवलपमेंट में एफएसएच हेल्प करता है। समझ आ गई? और मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। और जो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे फॉलिकल्स, ये क्या सीक्रेट करेंगे, ये सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन को। देखो एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, फॉलिकल्स बनते जा रहे हैं, एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। समझ आ गई? समझ आ गया? एफएसएच स्टिमुलेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल्स के बनने में एफएसएच हेल्प करेंगे, और ये फॉलिकल सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन को। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है अपना ओवुलेटरी फेज। इसके अंदर क्या होता है,
phase FSH and LH attain peak level. नेक्स्ट पॉइंट आता है LH attain peak level at the mid of menstrual cycle. This is known as LH surge. इसे क्या बोलते हैं? LH सर्ज. समझ आ गया? इसे हम बोलते हैं LH सर्ज. LH सर्ज क्या काम करेगा? इंड्यूस ओवुलेशन मतलब रिलीज ओवम. थर्ड फेज मैंने क्या बताया? ओवुलेटरी फेज. नाम से पता लग रहा है ओवुलेशन होने वाला फेज. फर्स्ट लिखा है इन दिस फेज FSH LH अटेन पीक लेवल. इस फेज में क्या होगा? देखो ये वाला फेज है ना ओवुलेटरी फेज. इसमें FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के दोनों पीक लेवल पे आ गए. देखो पीक लेवल पे आ गए ना. यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अटेन पीक लेवल. अब नेक्स्ट मैंने लिखा है LH अटेन पीक लेवल एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज नोन एज LH सर्ज. देखो इन दोनों पीक में से सबसे बड़ा पीक किसका है? LH का. LH FSH में सबसे बड़ा पीक LH का है ना. समझ आ गई? तो इसलिए से हम बोलते हैं LH सर्ज. क्या बोलते हैं? LH सर्ज. और ये LH जो पीक होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए. LH जो पीक लेवल पे आ जाता है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये मैंने यहाँ पे लिखा है. समझ आ गया? चलो नेक्स्ट फेज है हमारा ल्यूटियल फेज. नेक्स्ट क्या? ल्यूटियल फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज. इसमें हम लिखेंगे आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू दी. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा. अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करेगा. समझ आ गई? लास्ट फेज अपना है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज है, सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं. मैंने इसमें लिखा है आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम. जो ग्राफियन फॉलिकल है किसमें कन्वर्ट होगा? कॉर्पस ल्यूटियम. ओवुलेशन के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम में. ये मैंने लिखा है. इसके बाद लिखा है मैंने सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है. और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन हो गई मेंस्ट्रुएशन के बाद, ब्लीडिंग के बाद, जो ये रप्चर्ड हो गई, इसे दोबारा मेंटेन करना, दोबारा बनाने का काम किसका होता है?
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है इसे दोबारा मेंटेन करना। देखो मेंटेन हो गई ना, समझ आ गया। तो चारों के चारों फेज कवर हो गए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, गेमेट का फ्यूज होना। यहाँ पे कौन कौन से गेमेट्स फ्यूज होंगे, मेल और फीमेल के गेमेट्स फ्यूज होंगे, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा। समझ आ गई। अब कैसे होगा डायग्राम से देखना, पहले फ्लो चार्ट से बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, ये टेस्टिस और एक तरफ मैंने बना दी टेस्टिस, एक तरफ ओवरी। टेस्टिस से निकलेगा, टेस्टिस से निकला स्पर्म, स्पर्म कहां जाएगा, वेजाइना, फिर सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल से कहां जाएगा, यूट्रस, यूट्रस के बाद स्थमस। समझ आ गई। अब इसमें देखो ओवरी से निकलेगा ओवम, ओवम को कौन पकड़ेगा, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई से कहा जाएगा, इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद कहा मिलेंगे दोनों, इसे हम बोलते हैं स्थमिक, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। क्या बोलते हैं, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। कहा मिलेंगे, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन में मिलेंगे। ये तो मैंने बता दिया फ्लो चार्ट। अब डायग्राम से देखो, डायग्राम से देखो, यहां से मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये रहा स्पर्म, भाग तो हो जाएगा, स्पर्म ये रहा, स्पर्म के बाद किस में जाएगा, वेजाइना, वेजाइना के बाद सर्विक्स, ये वाला हिस्सा क्या है, सर्वाइकल कैनाल, और ये क्या है, वेजाइना। स्पर्म वेजाइना से किस में जाएगा, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल के बाद कहा जाएगा यूट्रस, इसे ये वाला यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के बाद कहा जाएगा स्थमस, ये वाला पोर्शन क्या है, स्थमस। समझ आ गई। अब देखो यहां पे क्या है, दोनों तरफ ओवरी है, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवरी से ये निकला ओवम, ओवम सबसे पहले कौन पकड़ेगा, फिम्ब्रियाई, ये वाला पोर्शन क्या है, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई के बाद ये वाला वो पोर्शन क्या है, इनफंडिबुलम, और ये वाला क्या है, एम्पुला। समझ आ गई। ओवरी को कौन पकड़ेगा, ओवरी को फिम्ब्रियाई ने पकड़ा, फिम्ब्रियाई के बाद कहां पे जाएगा, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद कहा जाएगा एम्पुला, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। जो ये वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ये वाला, इस वाले सेक्शन पे। और यहाँ से स्पर्म आ रहा है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फिर कहा स्थमस, यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब यहाँ पे आके रुकने के बाद जो ये वाला जंक्शन है, ये वाला जंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इस जंक्शन को ही क्या बोलते हैं, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। क्या बोलते हैं, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। समझ आ गया। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट से ही बता दे और डायग्राम से ही बता दे। समझ आ गया। नेक्स्ट
देखो इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर एट इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन that is why not all copulation lead to the fertilization. नेक्स्ट पॉइंट में आता है स्पर्म come in contact with, किसके कांटेक्ट में आएगा, जोना पेलुसिडा लेयर, come in contact with zona pellucida layer and close the entry for अदर स्पर्म के लिए एंट्री क्लोज कर देगा। देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे क्या है, ये ओवम बना दिया, ओवम के चारों तरफ मैंने क्या बनाई, ये वाली जोना पेलुसिडा लेयर, ऐसे क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा लेयर। अब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, ये रहा स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा। स्पर्म में क्या है, स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या काम करेगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा, और जो बाकी हिस्सा है, ये वाला जो सेक्शन है, क्लोज हो जाएगा। समझ आ गई। मैंने क्या बताया फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट में, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर एट स्टमक एम्पुलरी जंक्शन, दैट इज व्हाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम स्पर्म कहाँ पे फ्यूज होगा, स्टमक एम्पुलरी जंक्शन, उसके अलावा कहीं पे भी फ्यूज नहीं हो सकता। यूट्रस में फ्यूजन नहीं हो सकता, वेजाइना में नहीं हो सकता, सर्विक्स में नहीं हो सकता, फिम्ब्रियाई में नहीं हो सकता, इन्फेंटिबुलम में नहीं हो सकता। समझ आ गई। सिर्फ कहां पर होगा, स्टमक एम्पुलरी जंक्शन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से सारे के सारे कोपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। हो सकता है स्पर्म हाथ पे नहीं पहुंचा, वरना सारे जितनी बार भी कोपुलेशन होगा, जितनी बार भी सेक्स होगा, जितनी बार भी, हर केस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं होता ना, स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, या ओवम पहले निकल गया, ओवम बाद में निकला। ठीक है, समझ आ गई। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है। नेक्स्ट लिखा है मैंने, स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर एंड क्लोज स्टॉप या फिर क्लोज द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। इसका मतलब ये है कि जब एक स्पर्म ओवम से टकरा जाता है, तो जो बाकी एंट्री होती है ना, क्लोज हो जाती है, कोई और स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, एक स्पर्म ही एंटर करेगा। समझ आ गई। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोसोम, जो फर्टिलाइजेशन कराता है। समझ आ गई इतना। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।